तुम जो ऊपर अभी देख रहे हो वो एक कंटेंट क्रिएटर की पूरी लाइफ है कि वो कंटेंट क्रिएशन से कैसे पर्सनल ब्रांड बनता है। तो जो पहली स्टेज होती है उस पर आपको खोने को कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हो और मोटिवेटेड भी रहते हो कि अब मैं वैसा ही बनूंगा जो मैं सामने देख रहा हूँ। दूसरे स्टेज पे आपको रियलिटी चेक मिलता है कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है और क्वालिटी और क्वांटिटी का ट्रैप क्या होता है। तो जो तीसरा स्टेज होता है उसको हम कह सकते हैं क्रिएटिव ब्लॉक स्टेज। सारे मेजरली डाउट्स जो होते हैं वो इसी स्टेज पे होते हैं कि आगे मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। और खुशखबरी की बात यह है कि 70% तुम्हारे कंपटीशन इसी फेज में खत्म होता है। और ये चीज जो है हमें बाकी चीजों में भी देखने को मिलती है, स्टार्टअप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी करियर में आप हो तो ये डेथ वैली तो जरूर आती ही आती है हर चीज में। वहां पर एक कंटेंट क्रिएटर को फैसला लेना पड़ता है कि क्या मैं CSCS रूल का फॉलो करूं या इसको रहने दूं। CSCS रूल क्या है भाई? C का मतलब कंटेंट में क्लैरिटी। अभी तक मैं भाग रहा था ट्रेंड के पीछे, अब मुझे एक नीश डिसाइड करनी है कि मुझे आगे क्या करना है। S मतलब स्टेबिलिटी, जो मैं कंटेंट बना रहा हूं उसमें वैल्यू मिल रही है, क्या अगले कंटेंट में भी वही वैल्यू मिलेगी, क्या उसके अगले में भी वही वैल्यू मिलेगी। हालांकि ये हर बार तो नहीं हो पाता, लेकिन कितने लंबे समय तक आप स्टेबिलिटी रख सकते हो। फिर अगला C आता है कंसिस्टेंसी। अब ये क्यों इतनी ज्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं वो मैं आपको अगली रील में जरूर बताऊंगा कि यही एक मेन फैक्टर है एक कंटेंट क्रिएटर आगे जाएगा या पीछे आएगा। और आखिरी S होता है स्किल्स। आज आप उस स्टेज पे हो, अगर आप पीछे देखोगे जब आपने शुरू किया था तब कैसे बनाते थे और अभी कैसे बना रहे हो, अगर उसमें एक बड़ा अंतर है, आपकी स्किल्स अपग्रेड हुई हैं। और अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो यहाँ एक ऑल्टरनेट एंडिंग निकल के आती है सामने। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अगर CS को ध्यान में रखा जाए तो पांचवी स्टेज आती है नेटवर्किंग की, रीच की। क्योंकि इस स्टेज पे तुम्हारे पास क्लैरिटी है, तुम्हारे पास स्किल्स है, कंसिस्टेंट हो और स्टेबिलिटी है तुम्हारे कंटेंट में, तो यहाँ ऑडियंस तुम्हें ऑटोमेटिकली वैल्यू करेगी और एक नेटवर्क रीच होगा तुम्हारा। छठी स्टेज जो होती है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है। आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर जो इसका नाम आप जानते हो जो बड़ा बन चुका हो उसको उठा के देखेंगे तो स्टेज 6 में या तो वो ट्रेंड को ग्रैब कर चुका होता है या ट्रेंड बना चुका होता है। इन दो में से कोई एक चीज होती है और फिर वो रीच करता है पर्सनल ब्रांड स्टेज तक। ये तो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर की एक जर्नी है, लेकिन इसकी अर्निंग रियलिटी क्या होती है हर स्टेज के हिसाब से, उसके लिए अगली रील में आना।